नमस्कार दोस्तों, हमर गरिया बन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चालू हो गया है और इस माह भगवान महादेव की पूजा आराधना उपासना करते हैं। कुछ भक्तगण श्रद्धालु पूर्वक कांवड़ यात्रा भी करते हैं, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको 5 शिव धाम यानी कि पंचकोसी यात्रा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस यात्रा का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव के मंदिर को केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। मंदिर के लगभग 20 किलोमीटर के परिधि में स्थित 5 शिवालयों को भ्रमण कर दर्शन कर इस यात्रा का अंत किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन क्रमशः 5 शिवालयों के बारे में और उनका महत्व भी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पंचकोसी यात्रा। पंचकोसी यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रयागराज जिला गरियाबंद में त्रिवेणी संगम के बीच नदी में स्थित कुलेश्वर महादेव के मंदिर से की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस मंदिर का संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम, सीता और भैया लक्ष्मण वनवास के समय यहाँ आए थे, ऐसी मान्यता है। और माता सीता ने अपने कुल देव की पूजा करने के लिए रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था। इसके कारण इस महादेव का नाम कुलेश्वर महादेव पड़ा। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं-9वीं सदी के मध्य माना जाता है। पंचकोसी यात्रा की शुरुआत इसी मंदिर में भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव एवं भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर आरंभ किया जाता है। राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करने के बाद पंचकोसी यात्रा का पहला धाम के लिए भक्तगण राजिम से पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर दूर रायपुर जिले के ग्राम पटेवा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जो सामने दिखा थे यही हरे मुख्य मंदिर। पंचकोसी यात्रा का पहला पड़ाव है पटेश्वर महादेव मंदिर। पहले इस गांव का नाम पट्टनापुरी था, बाद में इस गांव का पटेवा पड़ गया। यहाँ के शिवलिंग को पटेश्वरनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है, जो पंचकोसी यात्रा का प्रथम पड़ाव है। यहाँ भगवान महादेव यानी कि पटेश्वरनाथ महादेव की सद्यो जात वाली मूर्ति स्थापित है। इनकी अर्धांगिनी माता अन्नपूर्णा है। इसे अन्नमय कोष का प्रतीक माना जाता है। पंचकोसी यात्रा के समय पूजा में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसमें अन्न की महिमा का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार अन्न के रूप में ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति इस अन्न को ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, वे शिव और अन्नपूर्णा की कृपा से संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार पटेश्वर महादेव को अन्न ब्रह्म के रूप में पूजे जाते हैं। यात्री यहाँ पहुंचकर रात में विश्राम करते हैं और सुबह शिव जी के तालाब में नहाकर पूजा अर्चना कर चल पड़ते हैं।
द्वितीय पड़ाव चंपारण यानी कि चंपकेश्वर महादेव की ओर। चंपेश्वर महादेव राजिम से लगभग 12 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में और रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान को पहले चंपारण्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ 18 एकड़ में चंपक यानी कि चंपा के फूलों का जंगल फैला हुआ है, इसलिए इसे चंपारण्य कहते हैं। यह स्थान शैव और वैष्णव संप्रदाय के मिलन का अद्भुत स्थान है। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग के प्रणेता कृष्ण भक्ति धारा के संत महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म भी इसी स्थान में हुआ है। पंचकोसी यात्रा के द्वितीय पड़ाव में यहाँ यात्री चंपेश्वर महादेव की आराधना तत्पुरुष महादेव के रूप में करते हैं। यहाँ उनकी अर्धांगिनी माता कालिका को माना गया है। यहाँ तत्पुरुष महादेव यानी चंपेश्वर महादेव की उपासना प्राण रूप में किया जाता है। इसे पवन यानी हवा का प्रतीक माना गया है। यहाँ आप दर्शन करने आते हैं तो आपको वैष्णव संप्रदाय की बहुत से मंदिर दर्शन करने को भी मिलेगा। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ग्राम टीला में नदी किनारे रामोदर वीर हनुमान की भव्य प्रतिमा भी देखने को मिलेगा। पर्यटन के लिए यह बहुत ही बढ़िया स्थान है। पंचकोसी यात्रा में चंपेश्वर महादेव की उपासना के पश्चात तृतीय पड़ाव के लिए यात्री यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बम्हनी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। ग्राम बम्हनी यह स्थान राजिम से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में जिला महासमुंद में स्थित है। महासमुंद से इसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। इस स्थान को श्वेत गंगा या श्वेत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान पंचकोसी यात्रा का तृतीय पड़ाव होता है। यहाँ भगवान महादेव की शिवलिंग को अघोर मूर्ति के रूप में उपासना किया जाता है। उमा देवी को इनकी शक्ति माना गया है। अघोर महादेव या ब्रह्मकेश्वर महादेव की पूजा आनंदमय रूप में किया जाता है। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इस अभिनंदमय स्वरूप को जो एक बार पहचान लेते हैं वे कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। यहाँ मंदिर के बगल में ही एक कुंड बना हुआ है। यहाँ से निरंतर 12 महीने जल की धारा निकलती रहती है। मान्यता अनुसार इस धारा को गंगा नदी से आ रही है मानते हैं, इसलिए इसे श्वेत गंगा या श्वेत गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप लोगों को कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से उपासना प्रार्थना के बाद पंचकोसी यात्रा का अगला पड़ाव होता है फणिकेश्वर महादेव फिंगेश्वर की ओर। फणिकेश्वर महादेव राजिम से लगभग 16 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में ग्राम फिंगेश्वर में स्थित है। फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़ भी है। पंचकोसी यात्रा के समय फणिकेश्वर महादेव को ईशान वाली मूर्ति से संबोधित करते हैं। इस स्वरूप को विज्ञानमय कोश के प्रतीक माना गया है।
इनकी अर्धांगिनी माता अंबिका को माना गया है। इस महादेव के आराधना करने पर भक्तों को शुभ गति प्रदान करते हैं। इस मंदिर का निर्माण कुलेश्वर महादेव के समकालीन माना जाता है। साथ ही यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यहाँ आपको पंच मंदिर, बालाजी मंदिर, राजमहल और गोंड राजाओं की देवी मौली माता का भी दर्शन करने को मिलेगा। दशहरा के समय यहाँ शाही दशहरा का आयोजन भी किया जाता है। फणिकेश्वर महादेव के पूजा दर्शन विधि विधान के बाद पंचकोसी यात्रा का अगला एवं अंतिम पड़ाव के लिए निकल पड़ते हैं कोपेश्वर महादेव की ओर। कोपेश्वर महादेव राजिम से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में ग्राम कोपरा में स्थित है। इसे कर्पूरेश्वर महादेव का नाम दिया गया है, लेकिन ग्राम कोपरा में स्थित होने के कारण लोग इसे कोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। यह पंचकोसी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। यह मंदिर गांव के पश्चिम दिशा में दलदली तालाब में स्थित है। इस तालाब को शंख सरोवर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान महादेव की वामदेव नाम की मूर्ति स्थापित है। इसकी पत्नी माता भवानी है। भक्तगण यहाँ कर्पूरेश्वर महादेव की उपासना कर पुनः राजिम की ओर प्रस्थान कर कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन भगवान को यात्रा सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर इस पंचकोसी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पंचकोसी यात्रा के 5 शिवालय। वैसे तो यह पंचकोसी यात्रा जनवरी में मकर संक्रांति के समय 5 दिन में की जाती है, लेकिन आप लोग यह यात्रा कभी भी कर सकते हैं। अभी सावन के महीने में भी आसानी से कर सकते हैं। यह सभी जगहों में आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर के माध्यम से एक दिन में यात्रा कर सकते हैं। इस 5 जगहों को आप आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।